बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, मेरे आसपास के माहौल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज मैं एक अस्पताल में मौजूद हूं, क्योंकि कोविड की सिचुएशन कुछ काबू में आई है तो उधर डेंगू ने शहरियों पर ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिए हैं। डेंगू मच्छर के काटने की वजह से होता है। अलामात क्या हो सकती हैं, कितना खतरनाक हो सकता है, अस्पतालों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स पर इस वक्त कितना बोझ है, क्योंकि अभी वो कोविड के साथ लड़ रहे थे और यही हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि हमारी जिंदगियां बचाने के लिए अस्पतालों में दिन रात ड्यूटीज देते हैं। आज के प्रोग्राम में इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, तमाम की तमाम मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में डेंगू बुखार पहली बार 1994 में कराची के शहरियों पर हमलावर हुआ था और 2011 में पंजाब में डेंगू मच्छर ने बहुत तबाही मचाई थी, जिसके बाद हर साल जैसे ही सर्दी आती है, सर्दी जाती है, मौसम जरा सा जिसे ठंडा मीठा मौसम कहा जाता है तो डेंगू सर उठाता है और शहरियों को परेशान करता है। आजकल भी यही सूरत हाल है। डेंगू बुखार है क्या, अलामात क्या हो सकती हैं, बचना कैसे है, अस्पताल पहुंचने की नौबत कब आती है, शरअ-ए-अमवात क्या है, आज के प्रोग्राम में ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। इस वक्त मैं म्यू अस्पताल में मौजूद हूँ। डेंगू पेशेंट्स आप देख लीजिए कि ज़रा सी बदएहतियाती आपको अस्पताल के बेड तक ला सकती है और फिर कई दिन आप इस बीमारी से लड़ते हैं, आप कमज़ोर हो जाते हैं और फिर जो मेंटल स्ट्रेस है वो एक अलग सिचुएशन है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में डेंगू वार्ड में मौजूद होने का मकसद ये है कि आप इन सबको देखकर थोड़ा सबक सीखिए और आज से ही डेंगू से बचने की एहतियात शुरू कर दें। तो इन पेशेंट से भी हम बात करते हैं। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, पेशेंट हम जो SOPs अपनाए गए हैं उनको मलहूज़े खातिर रखते हुए ही पेशेंट से बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा आगे हो जाइए। ठीक है आप? जी बेहतर है। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको अस्पताल में? 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन हो गए हैं। क्या वजह थी? डेंगू काटा, टेस्ट पॉजिटिव आया, कितनी तबीयत ख़राब थी आपके अस्पताल में, आपको दाखिल होना पड़ा? जी, मेरे प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो गए थे और खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, वीकनेस काफ़ी हो गई थी, तो फिर यहाँ पे आई हैं, एडमिट हुए हैं और अब काफ़ी बेहतर है तबीयत। अच्छा, तो घर में क्या कोई पानी जमा रहता था, क्या होता था, आपको कुछ मालूम हुआ कि डेंगू कैसे काट गया? नहीं, शायद पौधों की वजह से हुआ था। पौधे थे घर पे और हम लोग बाहर गए थे, शौकत खानम हॉस्पिटल किसी से मिलने के लिए गए थे, तो वहाँ पे बाहर खड़े हुए थे, गाड़ी में बैठे थे, तो वहीं कहीं मच्छर ने काटा था। अब तबीयत ठीक है? अब बेहतर है। चले, हम दुआगो हैं, अल्लाह ताला जल्दी से आपको सेहत याब करें और आप जल्दी से जल्दी घर चले जाएं। अस्पताल में ट्रीटमेंट कैसा है, मेडिकेशन कैसी है, अमले का रवैया कैसा है आपके साथ? सबका बहुत अच्छा है, पेशेंट का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। यहाँ पे मेडिसिन भी ठीक है, इंजेक्शन ड्रिप सब कुछ सही तरीके से ख्याल रखा जा रहा है, टेक केयर कर रहे हैं। ठीक है जी। इनके मुताबिक तो बेहतर अंदाज में इनको अस्पताल में लुक आफ्टर किया जा रहा है। आगे चलते हैं, कुछ और मरीजों से बात करते हैं। एक और पेशेंट, इनसे भी हम बात करते हैं क्योंकि इस वक्त में ये डेंगू की लेडीज वार्ड है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, सारी फीमेल पेशेंट हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह पाक का। ठीक है जी। कितने दिन हो गए आप अस्पताल में हैं? मुझे 3 दिन हो गए हैं हॉस्पिटल में। हाँ। अच्छा, 3 दिन हो गए हैं। मुझे ये बताइए, मच्छर कहाँ से डेंगू काट गया आपको? मुझे बाज़ार से काटा है मच्छर। मैं अपनी बच्ची को स्कूल लेने जा रही थी तो वहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा थी। उस गंदगी की वजह से जो है वो मुझे मच्छर काटा है और मुझे 5 दिन हो गए मैं बुखार में मुब्तला हूँ। लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल में जो है काफ़ी अमले का रवैया बहुत अच्छा है और यहाँ पे बहुत केयर कर रहे हैं, मेडिसिन टाइम पे दे रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने 4 दिन में काफ़ी रिकवरी जो है वो हासिल की है। अच्छा, मुझे बताइए कि इससे पहले आप डेंगू से घर में कोई एहतियात कर रही थी क्या? हाँ जी, एहतियात कर रहे थे घर में, यानी कि पानी वगैरह नहीं खड़े होने दे रहे थे, सफाई सुथराई रखी हुई है। लेकिन मेरी हुकूमत से यही गुजारिश है कि ये जो गलियों में कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा जमा है, उस वजह से ये डेंगू का जो है कोरोना से ज़्यादा इसका बढ़ रहा है। तो हुकूमत से मेरी यही गुजारिश है कि गंदगी को सबसे पहले ख़त्म किया जाए।
हमारे देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगी आप? देखने वालों को मैं सिर्फ यही पैगाम देना चाहूँगी कि खुदारा अपने घर, गली, मोहल्ला इस चीज़ को ज़्यादा साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले उन्हीं पे ये अटैक होगा। तो ये कूड़ा करकट जो है सबसे पहले उसको साफ़ करवाना चाहिए, ये सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप तो अस्पताल में जो भी आता है परेशान ही रहता है बीमारी की वजह से, घर वाले कितने परेशान हो जाते हैं हमारी ज़रा सी बदएहतियाती की वजह से? मैं घर वाले, मेरी अम्मी जो मेरे साथ कर रही थी मेरी केयर, वो बीमार हो गई हैं। मेरे हस्बैंड बीमार हो गए, वो भी मेरी केयर करने में लगे हुए थे। वो दोनों इतने बीमार हो गए हैं कि आज मैं यहाँ पे अकेली हूँ, क्योंकि वो खुद बीमार हो गया मेरे साथ मेरी केयर करते करते। चलें जी, अल्लाह पाक आपको सेहत दें, जल्दी से ठीक हो जाएं, अपने प्यारों में घर में दोबारा आप वापस जाएं। यकीनी तौर पर अस्पताल में कितनी ही अच्छी केयर मिल जाए, लेकिन अस्पताल का जो एक माहौल होता है वो परेशान कर देता है इंसान को। यहाँ पर एक और पेशेंट हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा तबीयत ठीक है? बहुत हल्का हल्का बोल रही हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब थी पहले, अब कुछ बेहतर हुई है। तो पहले तो बोला ही नहीं जा रहा था, अब कुछ बेहतर है तो इसलिए बोल रही हूँ। क्या हो गया था? मुझे 5 दिन फीवर रहा है, 104 105। अच्छा। तो अब उतरा है, तो अब बहुत कमज़ोरी फील हो रही है। आपा 5 दिन आप घर में इंतज़ार करती रही, बुखार आपने इतना बिगाड़ लिया अपना? नहीं, चेकअप करवाती रही, डॉक्टरों से इधर उधर दवाई लेती रही, आराम नहीं आया। फिर इधर एडमिट हो गई, अब बेहतर है। अब तबीयत बेहतर है आपकी? हाँ जी। अच्छा, घर में कोई पौधे हैं या पानी जमा करके रखती हैं? डेंगू ने कैसे हमला कर दिया आप पे? घर में पौधा नहीं है, सामने पार्क है घर के, अच्छा। इसलिए। तो पार्क में क्या पानी जमा रहता था? नहीं, पानी तो जमा नहीं रहता था। तो चले, इनसे हम ज़्यादा बात नहीं करते। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, क्योंकि थोड़ा सा इनसे बोलना भी मुश्किल हो रहा है। और नाज़रीन, आगे मेल वार्ड में भी मैं आपको लेके जाती हूँ और वहाँ पर भी पेशेंट से हम बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं हाई डिपेंडेंसी यूनिट में मौजूद हूँ। यहाँ पर वो पेशेंट्स होते हैं जो कि कुछ सीरियस होते हैं, जिनकी बीमारी कुछ ज़्यादा ख़तरनाक स्टेज पर पहुँच जाती है। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये हमारे मिडल एज के एक भाई साहब हैं जो कि यहाँ पर हैं, नौजवान भी हैं और इस जानिब भी एक नौजवान है। यानी डेंगू किसी को भी काटता है और कोई भी इस बुखार से, डेंगू के काटने से सीरियस हो सकता है। हम इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, थोड़ा माइक के आगे आना पड़ेगा आपको। जी हाँ जी। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह के हुक्म से बहुत बेहतर है पहले से। चले माशाल्लाह। कितने दिन हो गए अस्पताल में आपको? आज 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए हैं। और घर में कितने दिन बीमार रहे आप? 5 दिन। इतना लेट अस्पताल क्यों आए? एमरजेंसी आते रहे हैं, टेस्ट होते रहे हैं, जब ज़्यादा मसला बन गया ना तो फिर एडमिट हो गए। अच्छा, क्या हुआ था आपको? क्या अलामात थी आप में? बुखार शुरू हुआ था पहले, उसके बाद उल्टी आनी शुरू हो गई, जिसम में दर्द बहुत ज़्यादा। खाना खाया तो जाता ही नहीं है, अब तक खाया नहीं जाता, थोड़ा बहुत है। खाना खाते हुए क्या आती है। अच्छा, ठीक है। तो अब माशाल्लाह बहुत बेहतर है। अच्छा, कौन से इलाके से सर आपका ताल्लुक? मेरा बादामी बाग, लाहौर। बादामी बाग। घर के आसपास क्या पौधे हैं? कहीं पानी जमा होता था? मच्छर कहाँ से काट के? आपको क्या लगता है? मुझे शायद लगता है कि जहाँ मैं काम करता हूँ ना, वहाँ पे कुछ ऐसा है, कारखाने का माहौल है ना, तो कोई ना कोई मच्छर वहाँ से कट गया है। अच्छा, चलिए जी, अल्लाह ताला आपको सेहत दें। अस्सलाम वालेकुम। लेटे लेटे बात कर लें, कोई बात नहीं। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हाँ भी ठीक हो, कुछ बेहतर है। अच्छा, कितने दिन से अस्पताल में? मैं कल रात 10 बजे आया हूँ। कल रात 10 बजे। क्या तबीयत बहुत बिगड़ गई थी? क्या अलामात थी आप में? डेंगू था, प्लेटलेट्स बाई थे। हाँ तो क्या बुखार था, वॉमिट था? वोमिटिंग, खून की उल्टियाँ आई हैं। हाँ, खून नाक से आया और वोमिटिंग हो रही है, वो खून की उल्टियाँ ही आ रही बार बार। और इससे पहले कितने दिन आप बीमार रहे घर में? 1 हफ्ता वो इलाज चल रहा था, ड्रिपें लगा रहे थे वहाँ पर, लेकिन वो फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कहाँ पर? वो चरड़ गांव के अंदर।
अच्छा, गांव के क्लिनिक में आप इलाज कराते रहे? हाँ, लेकिन वहाँ से फ़र्क नहीं पड़ा। कर रात यहाँ पर आया हूँ तो अभी कुछ बेहतर है। नाज़रीन, ये डेंगू वार्ड में आने का मकसद, मरीजों से बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो खुदा न खास्ता आप भी अपने घर में बीमार हो जाते हैं, 4 दिन 5 दिन 6 दिन आप कहीं मोहल्ले के मेडिकल स्टोर से दवाई ले ली, किसी ने कह दिया वो दवाई खा ली, किसी क्लिनिक पर चले गए, बुखार नहीं टूट रहा और आप ऐसे ही इग्नोरेंस करते जाते हैं, तो फिर आप अस्पताल पहुंच सकते हैं। इसलिए जैसे ही डॉक्टर्स मुसलसल ये बता रहे हैं कि जैसे ही आपको बुखार हो, मेडिसिन खाने से बुखार ना टूटे, फ़ौरन से पहले आप अस्पताल का रुख करें। म्यू अस्पताल में आपने देखा है कि बाकायदा डेंगू काउंटर है, इंतज़ामात है, और इसके साथ साथ लाहौर शहर में ना सिर्फ म्यू अस्पताल में बल्कि एक्सपो सेंटर है, जिना अस्पताल हैं, बहुत सारे हमारे टीचिंग अस्पताल हैं, सर्विसेज अस्पताल हैं। जो भी आपके इलाके में, आपके घर के करीब हॉस्पिटल है, वहाँ पे ज़रूर जाएं, अपना टेस्ट कराएं। नाज़रीन, पेशेंट से आपने बात की है और हम डॉक्टर साहिबान से भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, इस वक्त सूरत हाल क्या है, अलामात क्या हो सकती हैं और डेंगू से बचना कैसे है। नाज़रीन, हमारे साथ COO म्यू अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार साहब मौजूद हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, डेंगू काउंटर्स पर खासा रश है पेशेंट्स का, ये किस तरफ मामला जा रहा है? क्योंकि अभी तो हेल्थ प्रोफेशनल्स पर कोविड का बहुत ज़्यादा बोझ था, कोविड ने ज़रा सा रिलैक्स किया है तो अब डेंगू शुरू हो गया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक और वबा अल्लाह की तरफ से हमें मुसलत हो गई, लेकिन जो कि हमारे डॉक्टर्स, मेरी नर्सेज, मेरा पैरामेडिक्स सारे वार्म अप थे, ऑलरेडी गियर अप थे, तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि प्रॉब्लम तो नहीं आई, लेकिन एक प्रॉब्लम तो आ गई है। असल में एक रीज़न देख लीजिए कि इस बार बारिशें बहुत हुई, नंबर 1। नंबर 2, हम सब के सब बिजी थे कोविड के अंदर, मीडिया से लेके हर बंदा। अब मैं अपने घर की एग्जांपल दूं, मेरे घर में बच्चों ने जानवर पाले हुए हैं, मैंने कभी पहले ख्याल रखते थे, कोविड की वजह से हमें भूल गया कि कूलर के अंदर पानी नहीं होना चाहिए, हमें भूल गया कि छत के ऊपर पानी नहीं जमा होना चाहिए, टायर नहीं होने चाहिए, उनके अंदर पानी जमा होता है, वहीं बड़ा सोर्स है। ये चंद चीज़ें हुई जिसका हुकूमत है तो हर लेवल पे मीडिया चीखता रहे कि डेंगू आ रहा है, ख्याल करें। कुछ कोताहियाँ हमारी तरफ से हुई, फिर अल्लाह की तरफ से आ गई, लेकिन अल्लाह का एक शुक्र है, हमने गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, स्पेशली चीफ मिनिस्टर साहब ने और मैडम यास्मीन राशिद साहबा ने, और जो मौजूदा सेक्रेटरी जावेद काजी, उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट इस चीज़ को बनाया। ये म्यू से स्टार्ट किया हमने, आपने देख लिया। डॉक्टर साहब, ज़्यादा पेशेंट सीरियस आ रहे हैं या ज़्यादा पेशेंट ऐसे हैं जो कि ठीक हैं, जस्ट उसको मेडिसिन दी जाती है और घर भेज दिया जाता है? इसमें एक दो चीज़ें मैं बता दूं, कुछ लोग घर में सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो 3-4 दिन के बाद आते हैं उनके प्लेटलेट्स ज़्यादा डाउन होते हैं, उनमें एलिमेंट ऑफ, जिसे कहना चाहिए कि एक ख़तरनाक सूरत हाल का डेवलप हो चुका होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 99.9% एडमिट करते हैं पेशेंट, रिवाइवल सेहत की तरफ हो रहा है और हमको डिस्चार्ज कर रहे हैं। आपके तवज्जुह से मेरी लोगों से एक अपील है, घर में सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। सख्ती डेंगू के मामले में आपको टेम्परेचर होता है, गवर्नमेंट ने हर लेवल पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट की, CBC मामूली सा टेस्ट है, हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ने अवेल है। तशरीफ लाइए, आपका पूरा एक बायोडाटा फिल होगा, हर चीज़ को मेंटेन किया जाएगा, साथ ही टेस्ट के लिए सबमिट कर देंगे। 45 ये हमारी मशीन, इसे हम स्टेप 5 कहते हैं इसको, पार्ट 5 मशीन, और वन ऑफ द बेस्ट मशीन, किसी डेंगू यूनिट में ये मौजूद नहीं है। हमने मैडम यास्मीन राशिद साहिबा का स्पेशली हम थैंकफुल, एंड हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर अहमद जावेद काजी, उन्होंने मुझे ये चीज़ के लिए अलाउ किया। 45 सेकंड में रिजल्ट हमारे पास आ जाता है, ऑटोमेटिक वो चीज़ प्रिंट आउट कर देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने सेल्फ मेडिकेशन की बात की है, ये तो हमारा इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि हर घर में डॉक्टर 2-3 मौजूद हैं। कोई कहता है हमसाई ने कहा ये वाली टैबलेट खा लो, खाला ने कहा ये खा लो, फूफी ने कहा ये खा लो, और हमने सब खा ली। ये अलमिया, आप देखिए ना, हमारे में एक और मिथ है कि पपीते का पानी पिएं। अब ये देखें, एब्सोल्यूट सेब का जूस पे चलें, सेब का जूस तो फिर को बेहतर है, पपीते का पानी पीने से उसके पत्तों का पानी उल्टा डायरिया इन्फेक्शन को और होने का डर होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर खुदा न खासा बुखार होता है, सिंपल एक गोली है पैरासिटामोल, इसके अलावा यूज़ नहीं करनी। आप तशरीफ लाइए, डॉक्टर आपको मेडिकेट करे, डॉक्टर को लिख के दे, उसको स्टिक करें और रेस्ट करें और दुआ करें। और जो SOPs हैं बच्चों के लिए, स्पेशली आधे बाजुओं वाली शर्ट मत पहने, जो हमारे रिपेलेंट हैं वो यूज़ कीजिए, घर में स्प्रे कीजिए, मैट को जलाएं, और सादा साफ़ पानी कहीं पे जमा ना हो।
डॉक्टर साहब, अलामात, इब्तदाई अलामात और कौन सा लेवल होगा अलामात का कि आपने फ़ौरन से पहले अस्पताल पहुंच जाना? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, बॉडी एक्स एंड माइल्जियाज, जिसे बॉडी एक्स कहते हैं, जिसमें दर्दें शुरू हो जाती हैं, आंखों के पीछे दर्द होती है, नोजिया एंड वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाती है। इसमें तो एक बड़ी क्लियर कट है, जैसे ही टेम्परेचर हो फ़ौरन तशरीफ लाए। मैंने अभी आपको बताया ना, हमारे डॉक्टर बख्तियावर खड़े हैं, EMS है मेरे, और फोकल पर्सन है डेंगू के, बड़ा अच्छा मेंटेन किया इन्होंने। फ़ौरन आइए, पर्ची बनवाइए, हमारे सिस्टर्स चेक करेंगी, उसके बाद हमारा CBC मेरे डॉक्टर्स चेक करेंगे। अल्लाह करे कि आपको एडमिशन की ज़रूरत हो, आपको उसी तरह डायरेक्शन दे के घर भेज दिया जाएगा। रोज़ाना की बुनियाद पे आके अपना CBC करवा। ठीक है डॉक्टर साहब, कितना हमारे शहरी डेंगू को सीरियसली ले रहे हैं और कितने पेशेंट हैं जिनको बुखार हो रहा है और वो फ़ौरन से पहले अस्पताल आ रहे हैं, या फिर जब बुखार मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा तो तब अस्पताल आ रहे हैं? एक्चुअली इसमें थोड़ी सी नेग्लिजेंस जो है GPs की है। GPs जो हैं, जो उनके नियर है, जहाँ वो डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो फ़ौरन भेज दे तो क्रिटिकल नहीं होता मरीज़। अब ये होता है कि बुखार तेज़ हो रहा है, फिर वो उसके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं और वो मोहल्ले के क्लिनिक पे जो है ना काम करा रहा होता है। जब वो सारी बीमार क्रिटिकल हो जाता है फिर हॉस्पिटल की तरफ भागता है। उसमें तेज़ बुखार भी हो सकता है, वोमिटिंग होता है, हेमरेज, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो उसके लिए फ़र्स्ट आप फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ भागें। उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी हैं, रेस्क्यू 1122 का, और उसके अलावा हमारे अपने नंबर भी हैं। और इसके अलावा कि हॉस्पिटल्स जितने भी हैं उनमें सेटअप है, मेडिसिन्स हैं, डॉक्टर्स हैं। और अगर लोड हमारे ऊपर खुदा ना खास्ता ज़्यादा होता है तो एक्सपो हमने एक्टिवेट कर दी है, वो फंक्शनल हो गया है। उसमें 280 बेड है और 60 बेड HDU के है। HDU हाई डिपेंडेंसी यूनिट होता है, जिसमें हर अवेलेबिलिटी है, मॉनिटर, कार्डिक मॉनिटर होते हैं, वेंटिलेटर्स होते हैं, ताकि पेशेंट को ना। और वहाँ भी अगर कोई सीरियस होता है, क्रिटिकल होता है, तो उसको जिना हम शिफ्ट कर देते हैं या मियो शिफ्ट कर देते हैं। मियो में सर हमारे जो MS साहब हैं, उन्होंने दिन रात एक कर दिया है मियो में और एक्सपो में। और अल्लाह का करम है कि ये हमारा मॉडल है, वो पूरे पंजाब में इसी तरह के DIAC के जो है काउंटर्स जो बनेगा DIAC जो है हमारी डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है, जो डिसीजन लेती है कि ये काम करना है। सर्वेलेंस भी करवानी है, साथ साथ मेडिकेशन और उसके अलावा मैनेजमेंट करनी है पेशेंट की क्लिनिकली। ठीक है जी, डेंगू एक्सपर्ट्स का भी एक ग्रुप है जो कि सिचुएशन को देखते हुए फैसले कर रहा है कि इस वक्त क्या क्या करने की ज़रूरत है। सर, हमारे शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मॉडर्न डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। देखिए, अल्लाह के नबी का हुक्म है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। इसी तरह कोविड के अंदर आगे अब स्मोक का भी एलिमेंट आ रहा है, और डेंगू से लड़ने का तो एक ही तरीका है इस बीमारी के साथ कि अपने जो SOPs को स्टिक करें। कुछ भी SOPs नहीं है, सिंपल सादा पानी खड़ा ना हो, घर के अंदर सफाई जो निस्फ़ ईमान है, सफाई का लेवल को मेंटेन करें, बच्चों का एहतियात करें कि बच्चे हाफ शर्ट्स ना पहने, सॉक्स का इस्तेमाल करें, और जो एक्सपोज्ड एरिया वहाँ पर रिपेलेंट का इस्तेमाल करें, स्प्रे ज़रूर कीजिए। घरों में सफाई के साथ साथ टायर पड़े होते हैं, टायर हमारा बहुत बड़ा सोर्स है, पानी जमा ना हो। और इसी तरह हमारा वाटर कूलर्स के अंदर जो पानी है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें बेटा मेंटेन हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह करेगा कि हम इस वबा से बेहतर निजात देंगे। कि ये जो घरों में होता है कि सुबह के टाइम आपने बाहर नहीं निकलना और एक शाम मगरिब से पहले बाहर ना निकलें। उस वक्त वो एक्टिवेट कहता है हवा में होता है मच्छर, और वो लाजमी फिर आपको काटता है। तो उस वक्त 2 टाइम पे मगरिब से पहले और सुबह जो है फजर के बाद, यानी कि 8 बजे तक आप जो है एहतियात करनी है कि मच्छर से बचना है पूरे कपड़े से। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। सुबह नमाज फजर के बाद और शाम को मगरिब के वक्त में अगर बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है तो खुद को कवर करके ढांप करके निकलें, और डेंगू के साथ साथ कोविड के एहतियात आपने बिल्कुल नहीं भूलनी। मैं वापस आती हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं चबुर्जी क्वार्टर्स में मौजूद हूं, जहां पर डेंगू सर्विलेंस टीम अपना काम कर रही है। इनसे भी हम बात करेंगे कि क्या एहतियात करनी है। ये लोगों के एक एक घर में जा रहे हैं, बेल बजाते हैं, बाकायदा अंदर जाकर सर्विलेंस करते हैं, कहां कहां मच्छर छुप सकता है, पानी जमा हो सकता है। ये इनसे हम बात करके इन्हीं से इन्फॉर्मेशन लेकर आप तक पहुँचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा चल रहा है काम आजकल? बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बेल बजाती हैं, इजाज़त लेती हैं, लोगों का रवैया क्या होता है? सबसे पहले ये सवाल अहम है। कुछ लोगों का रवैया तो बहुत अच्छा है, कुछ का बहुत ज़्यादा बुरा है। अच्छा,
एटीट्यूड बहुत कुछ लोगों में है कि अंदर से चेक नहीं करवाते, कि बाहर से टीम को बुरा भला कह के चले जाते हैं कि नहीं हमने नहीं अंदर से चेक, और कुछ तो बहुत अच्छा चेक करवाते हैं, अंदर से बड़े अच्छे तरीके से लेके जाते हैं, सारा काम अंदर से अच्छी तरीके से चेकिंग करवाते हैं, रूम कूलर्स जो पानी वाले पॉइंट्स होते हैं बहुत अच्छे तरीके से चेक करवाते हैं, और बाज़ तो दरवाजे पे आना भी मुनासिब नहीं समझते। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि घर के अंदर जाती हैं सबसे पहले कौन सी जगह चेक करती हैं आप? सबसे पहले जो पॉइंट्स होते हैं पानी वाले वो चेक करते हैं, ड्रम हो गया, कुछ लोगों के रूम्स कूलर, आजकल इसमें बहुत लार्वा होता है, पौधों में लार्वा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, काट कबाड़ जो होता है उसमें लार्वा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सबसे पहले हम वो चीज़ें चेक करते हैं। उसके बाद जो फ्रिज की ट्रे होती है वो चेक करते हैं, एसी की। फ्रिज की ट्रे में अक्सर ही पानी भरा रहता है। जी जी, उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि फ्रिज की ट्रे बैग पे है कि नहीं है, वो उनको पता ही नहीं होता, उस पर चेक करते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा लार्वा पाया जा रहा है आजकल। और जो एसी का पानी होता है अक्सर लोग बड़े जो वो नहीं चेक करते कि पीछे काम वाली यही चली गई चेक करके, उन्होंने चेक ही नहीं किया होता, उसमें भी लार्वा बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल जी, काम वाली घर की सफाई करके जाती है, चाहे सोफे के पीछे हो, पर्दे के पीछे हो, अगर कमरा धुला है तो पानी वहीं का वहीं रहता है, आगे आगे से वाइपर लगा लिया जाता है, लेकिन सोफों के नीचे, चारपाई के नीचे, बेड के नीचे कहीं भी पानी रह सकता है, और वही डेंगू मच्छर की अफजाइश की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लार्वा किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है, कैसे आपको पता चलता है कि यहाँ पर लार्वा है, स्प्रे की ज़रूरत है? वो हम पहले पानी चेक करते हैं, अगर बारिश का पानी वगैरह जहाँ जमा होता है उधर ये लार्वा बनता है। ठीक है। हम नाजरीन एक टीम घर के अंदर भी गई है, आ जाइए हम भी साथ ही चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से कौन कौन सी जगह को चेक किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि घर में कहीं पानी तो नहीं जमा होने देती हैं आप? नहीं, साफ रखती। साफ रखती हैं। डेंगू टीम आई आपके घर? जी। अच्छा, तो आपने उनको वेलकम कहा कि आप चेक करें आके? जी कहा। ठीक है। एहतियात क्या बताई उन्होंने कि क्या एहतियात करें डेंगू से बचने के लिए? सफाई रखनी है, पानी जमा नहीं होने देना, गमला का भी साफ रखना है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा? हाँ जी। आजकल डेंगू बहुत फैला हुआ है, पता है आपको? हाँ जी, बहुत। अभी भी खबरें देख रही हैं आप? हाँ जी। हाँ। खबरों में आजकल कोरोना कम हुआ है तो डेंगू ने सर उठा लिया। हाँ जी, सही बात है आपकी। ठीक है। हाँ जी। तो फिर बच्चों को किस तरह से बचाती हैं? माशाल्लाह छोटे बच्चे भी। रात को डेली वो लगाते हैं, क्या उसका नाम, मोसबेल, वो लगा के सुलाते हैं, फिर नहीं तो मच्छर काटता है रात को बहुत ज्यादा। अच्छा। इतना ज्यादा हो गया अब तो, शुक्र है कुछ कम है, थोड़ी देर और कुछ दिनों में बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा खतरनाक, खारिश शुरू हो जाती है बच्चों को, अक्सर ना लगाएं तो सोते ही नहीं सारी रात। अच्छा आपा, कूलर नजर आ रहा है आजकल, इस्तेमाल कर रहे हैं कूलर आप लोग? नहीं, बहुत बंद पड़ा हुआ है? पड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। पानी किचन में या फिर कहीं टब में कहीं भर के तो नहीं कोई नहीं रखते हम, पानी रोज हमारा आता जाता है, ये नहीं कि चला जाता है, पानी आता है हमारा, हमने कभी भर के नहीं रखा। ठीक है जी, इन्होंने तो पानी भर के नहीं रखा, लेकिन अगर आपके घर में कोई पानी का मसला है और आपकी मजबूरी है कि आपने पानी भर कर रखना है किसी ड्रम में, किसी बकेट में, तो ज़रूरी है कि उस पानी को ढांप कर रखा जाए। कूलर ठीक है जी, यही कूलर है जिसमें से लार्वा बरामद हुआ है। अच्छा, इसमें से हुआ है? जी। पानी था इसमें? जी। ठीक है। कैसे मालूम हुआ, क्या चेक किया गया? हाँ जी, ये बाहर वाले कूलर में था, तो यही लार्वा है जो हमने कलेक्ट किया है। तो ये कूलर में फिर हम लोगों ने कलेक्ट करके उसमें बाद में मेडिसिन वगैरह डाल दी है, तो फिर ये पानी रिमूव कर देंगे कुछ देर के बाद, तो इसमें दोबारा नेक्स्ट टाइम नई लार्वा पैदा होगा। ठीक है। हमारे कैमरामैन भाई दिखाइए आके ज़रा, कूलर में मुझे अभी भी पानी नज़र आ रहा है। कूलर तो इन्होंने इस्तेमाल करना छोड़ दिया, लेकिन इसमें से पानी खुश्क करना भूल गए और घर के अंदर जो है वो डेंगू की अफजाइश हो रही है। ये बॉटल में पानी, ये लार्वा है डेंगू का, ये जो यहाँ से अभी हमें मिला है। अच्छा। तो इसका ये इसको सोर्स को हम खाली करेंगे, खुश्क करेंगे, इसके अंदर हम जो है केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम स्प्रे करवाएंगे, तो उस ये साथ वाले घरों पे भी हम स्प्रे करवाएंगे। आसपास के कितने घरों में स्प्रे होगा? इसमें मैडम ये होता है, ये इंडेक्स हाउस है, लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक साइड, ये 5 घरों में हम जो है 200 मीटर के जो इसका होता है रेडियस, उसके अंदर हम स्प्रे करवाएंगे। ठीक है, मुझे दिखाइए। बिल्कुल जी, वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, किसी भी उसकी गैजेट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंसानी आंख से बाकायदा इसको देखा जा सकता है। खातून आपा देखिए, ये तो डेंगू घर में पाल रखा आपने, नज़र आ रहा है आपको? हाँ जी, नज़र आ रहा है। हाँ जी, वो देखो, बहुत
आप तो बचना चाह रही हैं ना, लेकिन आप ये भूल गई कि कूलर बंद कर दिया लेकिन पानी निकाला नहीं निकाला, बीच में तो वो पैदा हो गया, पता नहीं लगा। हाँ, खोला नहीं ना, वो पेच की वजह से खोलते हैं ना, पानी निकाल देते होते हैं। अच्छा, अब आपके घर में स्प्रे किया जाएगा? हाँ जी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि पूरे घर में स्प्रे होगा? जी, इनके पूरे घर में स्प्रे होगा। इनके जितने रूम्स हैं वहाँ पे हम स्प्रे करेंगे, बाहर करेंगे, और ख़ास तौर इस पर करेंगे केमिकल ट्रीटमेंट। टेमीफास होती है मेडिसिन, हम वो इसके अंदर डालेंगे, और ये जो IRS है ये भी हम इस पे करेंगे, और साथ वाले घरों पे भी करेंगे। अच्छा, अब इसका सैंपल आप क्या इसको लेबोरेटरी चेक किया जाएगा, क्या होगा? हम लेबोरेटरी में भेजते हैं, फिर वो वहाँ पे इसका जज किया जाता है कि ये किस हद तक ये मतलब नोयत है इसकी, फिर वो इसको एग्जाम्पल वो करते हैं, फिर उस हिसाब से हमें ये जो मेडिसिन है फिर वो प्रोवाइड की जाती है कि ये इस मच्छर को ख़त्म करने के लिए कितनी मिकदार में आप लोगों ने इस्तेमाल करना है और किस तरीके से आपने करना। फिर ठीक है, ये हमारे साथ भाई साहब ये स्प्रे करते हैं। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कितने घर मिल जाते हैं जहाँ से डेंगू का लार्वा बरामद होता है? ज़्यादा होता है या ज़्यादा लोगों के घर साफ होते हैं? अबाउट 15 to 20 हर रोज़? डेफिनेटली। अच्छा, और उस घर में आप स्प्रे ख़ास तौर पर कौन कौन सी जगहों पे स्प्रे करते हैं? राउंड अबाउट और वॉशरूम हो गया, और किचन में हम नहीं करते, ठीक है, और पौधे गमले उनके घर के बाहर भी करते हैं, जहाँ उनको ज़रूरत हो ज़्यादा, जहाँ पे बच्चे वगैरह ना आए ज़्यादा, वहाँ पे हम कर देते हैं। अच्छा, स्प्रे का ये जो आपके पास एक कंटेनर है, इसको बार बार रिफिल करते हैं? आपके पास मटेरियल मौजूद होता है या फिर ऑफिस से ही एक बार कंटेनर? मटेरियल मौजूद होता है, और फिर जब हमारा ख़त्म हो जाए फिर हम ऑफिस से जाके या फिर अपनी यूसी से जाके वहाँ से ले आते हैं फिर। जी, साथ जो मैयर करने वाला है वो पैमाना भी हमारे पास होता है। ये एक 10 लीटर की टैंकी में हम 75 ml डालते हैं, और इसके अंदर 10 लीटर पानी होता है, और फिर इसके साथ हम ये जो घरों पे हम स्प्रे करते हैं, और ये तकरीबन एक टैंकी से 4 से 5 रूम हैं जो वो स्प्रे हो जाते हैं। उसके बाद जब दोबारा रीफिल की हमें ज़रूरत पड़ती है, टैंकी ख़त्म हो जाती है, फिर दोबारा हम ऐसे ही 75 ml इसमें स्प्रे मेडिसिन डालते हैं। मेडिसिन डाल के फिर ये ऊपर पंप है। ठीक है जी, स्प्रे का तरीकाकार भी इन्होंने हमें बता दिया है, और साथ ही साथ ये पम्पलेट्स दिए जा रहे हैं जिनमें बताया गया है कि टूटे हुए बर्तन अगर घर में किसी जगह पे पड़े हैं, पुराने टायर्स पड़े हैं, रूम कूलर में रुका हुआ पानी है, गमलों में जमाशुदा पानी है, खुले पानी की टैंकी है, इन सारी जगहों पर डेंगू लार्वा बहुत ज़्यादा अफजाइश पा सकते हैं, और ये सारे फेवरेट प्लेसेस हैं डेंगू के। तो इन सारी जगहों का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि पानी जमा ना हो, और ख़ास तौर पर सुबह के औकात में, शाम के औकात में घर से बाहर निकलते हुए कोशिश करनी है कि पूरी आस्तीनों के कपड़े पहने। DDHO जो कि इस इलाके के हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये डेंगू कितना ख़तरनाक है और लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है। आइए नाज़रीन, महकमा सेहत की टीम से जो कि मुख्तलिफ इलाकों में आपके घरों तक पहुंच रही हैं, डेंगू की सर्विलेंस भी जारी है, और इसके साथ साथ लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है कि किस तरह से डेंगू से आप बच सकते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जी DDHO है डॉक्टर शाहिद साहब से। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए इस वक्त डेंगू का खतरा कितना बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं केसेस कम थे, लेकिन इस साल एकदम से फिर बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए। थैंक यू जी फॉर इनवाइटिंग मी। इसमें सबसे पहले मैडम बात ये है कि डेंगू जो है ये रिलेट करता है क्लाइमेट के साथ, क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ। खाली लाहौर या पाकिस्तान में नहीं, इस वक्त हमारी जितनी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा डेंगू के पेशेंट्स की सर्ज इस वक्त है, और मौसमी हालात, टेम्परेचर ये फेवरेबल है, इसी वजह से ज़्यादा जो है मरीज़ आ रहे हैं। बाकी महकमा सेहत और हेल्थ की जितनी भी टीम्स हैं वो जान फिशानी से काम कर रही हैं। अगर समनाबाद से मुतालिक बात की जाए, जो लार्वा जिससे मच्छर बनता है, जनवरी से लेकर अब तक हमने 11,800 जगहों से लार्वा हमारी टीमों ने बरामद किया है, उसको तल्फ किया है, और इससे लाखों मच्छर बनने से हमने रोका है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि इस वक्त लाहौर शहर में कौन कौन से एरियाज हैं जिन्हें रेड जोन करार दिया जा सकता है, या फिर कहा जा सकता है कि इन इलाकों में डेंगू की अफजाइश का इंतहाई खतरा है? इसमें सर फहरिस्त अगर आप पेशेंट्स के लिहाज से देखा जाए तो वो कैंटोनमेंट एरिया है। DHA उसकी सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, उसकी वजह क्या है? ग्रीनरी, पौधे, या कुछ और रीज़न? हाँ, इसमें ये एक बड़ी वजह ये है, खुला इलाका है, ग्रीनरी है, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये है
एक ये है कि जितने बड़े घर हैं 2-2, 3-3, 4-4 कनाल के घर होते हैं, उनकी लोग जो खुद जो है, अब इसमें अगर हेल्थ की टीम्स महदूद हैं, लाहौर इतना बड़ा 17 से 18 लाख जो हैं, अगर इधर घर हैं, उनको हर घर को हेल्थ की टीम टच नहीं कर सकती। तो इसमें रिक्वेस्ट यही है कि जो जितने लोग सुन रहे हैं आपकी वसातत से, अपने घर की सफाई आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अच्छा सर, डेंगू है कितना ख़तरनाक, और मुझे ये बताइए कि आवाम का रवैया कैसा है टीम्स के साथ? इसमें यह है कि डेंगू का ख़तरा जो है, जो सीरियस डेंगू हेमरेजिक जिसको हम कहते हैं फॉर्म, वो 0.1% जो है, इवन जो बहुत ही सीरियस मरीज़ होते हैं, और 1% तक जितने भी डेंगू के मरीज़ हैं 1% तक सिर्फ वो सीरियस होते हैं। तो इसमें अलामात 2011 से जो है 10 से डेंगू का ये सिचुएशन लाहौर में चल रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कंट्रोल है, कोई परेशानी की बात नहीं है, और कोई अमवात भी इस तरह की कोई ख़ास रिपोर्ट नहीं हुई। अच्छा ठीक है, लेकिन सर हमारे अस्पतालों पे बोझ बढ़ता है जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है। खुदा न खास्ता ना ही कोई मौत के मुंह तक जाए, लेकिन अस्पतालों पर बोझ बहुत बढ़ जाता है टेस्ट करवाने के लिए, फिर इलाज मुआलजे के लिए। इसमें यह है कि जाहिर सी बात है, अस्पताल हमारे वही हैं, आबादी के तनासब जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसमें यह है कि सबसे बड़ा इस वक्त जो चैलेंज है वो 2 बीमारियाँ हैं, एक कोरोना और दूसरी डेंगू। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है इस वक्त कंट्रोल हालात हैं, टेस्ट भी हमारे महकमा सेहत जो है जाफिशानी से सारा काम कर रही हैं। तो लोगों को सिर्फ आप इस्तदा मेरी सिर्फ यही है रिक्वेस्ट सारे लोगों से कि अपने घरों की, अपने प्लॉट प्लाजा जहां आप लोग रहते हैं, कहीं पानी खड़ा ना होने दें। साफ़ पानी का मच्छर है, और उसमें जितनी लोग खुद एहतियात करेंगे, और हमारी टीम्स के साथ मिक्स किस्म का जो है रवैया होता है लोगों का, कहीं अच्छे भी हैं और इसके अलावा कहीं जो है हमें रेजिस्टेंस भी। तो जितने भी खुदा के लिए अगर कोई आपकी टीम्स आती हैं उनसे कोऑपरेट करें, और ये देखें टीम्स आ रही हैं घरों में आप लोगों की हेल्प के लिए, तो इसमें जो है उनको हेल्प करें और इनको ताउन करें। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अब इसकी डेंगू की अफजाइश को रोकने के लिए स्प्रे किए जाते हैं, कौन सा वो स्प्रे है? क्या शहरी अपने तौर पर भी कोई स्प्रे महलूल बनाकर अपने घरों में कर सकते हैं, या सिर्फ महकमा सेहत की टीम ही के पास वो अप्रूव्ड स्प्रे मौजूद है जो इसकी अफजाइश को रोकेगा? अच्छा, इसमें ये है 2 बातें हैं। एक तो मैं शहरियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब तक आप अपने घरों को पानी से जो है साफ़ पानी खड़ा नहीं होने देंगे, मच्छर बनेगा नहीं। इस मच्छर की 100 से 200 मीटर तक इसकी रेंज होती है, इससे ज़्यादा ये उड़ नहीं सकता, इसकी इतनी एक चीज़। दूसरी जो अद्वियात हैं WHO से अप्रूव होती हैं, नेशनल हमारी जो लेबॉर्ट्री है हेल्थ की, उनसे अप्रूव हो के कोई भी दवाई होती है वो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें गुजारिश यही है कि घरों में आप सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं, आप सुबह और शाम का जो वक्त है उसमें एहतियात करें। बाहर जाते वक्त पूरे जो हैं फुल स्लीव्स कपड़े वगैरह पहने, और इसके अलावा जो है मॉस्पेल और रिपेलेंट्स जो हैं वो 6 घंटे तक उनका असर रहता है, तो उनको इस्तेमाल करें। और बाकी जो है अल्लाह खैर करें, इंशाल्लाह परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक है जी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, एहतियात भी डॉक्टर साहब ने आपको बता दी है कि किस तरह से आप घर का सिर्फ सफाई का ख्याल रखें, पानी जमा ना होने दें, तो आप यकीनी तौर पर डेंगू से बचे रहेंगे। मैं वापस आती हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम साहब मौजूद हैं जो कि डेंगू के भी और कोरोना के भी फोकल पर्सन है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, कोरोना की भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं डेंगू के बारे में जानना चाहूँगी कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, डेंगू कितना ख़तरनाक है, और अगर मच्छर काट जाता है तो हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा मुतासिर होता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं इस वक्त की लाहौर की अगर आपको सूरत हाल बताऊं तो लाहौर में तकरीबन 1288 बेड्स हमने एलोकेट किए हैं डेंगू के लिए, जिसमें 340 डेंगू फील्ड हॉस्पिटल के भी शामिल हैं, और उन सब को मिला के इस वक्त लाहौर में तकरीबन 688 पेशेंट दाखिल हैं, जिनमें 280 जो कन्फर्म्ड हैं, यानी कि 30% कन्फर्म्ड हैं, बाकी सस्पेक्टेड हैं या प्रोबेबल हैं। तो हमारे पास इस वक्त 53.1% बेड ऑक्यूपेंसी है। तो तकरीबन इस वक्त हमारे पास
600 के करीब 600 से ज़्यादा बेड अवेलेबल हैं इस वक्त मज़ीद, जो हम लाहौर के खुदा न खासा को मज़ीद पेशेंट आते हैं तो उनको हम अकोमोडेट कर लें। इसके अलावा एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि इसके अलावा हमारे पास एक रैम्प अप प्लान भी है जो ना सिर्फ लाहौर का बल्कि पूरे पंजाब के लिए। अगर गॉड फॉरबिड अगर खुदा न खाता ये बेड भर जाते हैं, फ़र्ज़ करें 1288 पेशेंट भर जाते हैं, तो हर हॉस्पिटल का एक रैम्प अप प्लान तैयार है और विद इन 1 डे हम 400 से 450 मज़ीद ऐड कर लेंगे। एक और चीज़, अब कोविड के जो पेशेंट हैं वो बहुत कम हो गए हैं। टोटल इस वक्त लाहौर में 341 पेशेंट दाखिल हैं टोटल, और तकरीबन इस वक्त हमारे पास सारे अस्पतालों में वो कोविड के बेड, इवन मेयो अस्पताल में इस वक्त टोटल 90 मरीज़ हैं। तो हमारे पास तो टोटल कैपेसिटी 300 की थी उस हमने रखी थी, तो 200 बेड यहाँ भी अवेलेबल हैं। तो हर हॉस्पिटल में ये कोविड के जो बेड्स हैं वो हम किसी वक्त भी डाइवर्ट कर सकते हैं टुवर्ड डेंगू। अच्छा सर, डेंगू बुखार, डेंगू मच्छर का काट जाना कितना ख़तरनाक, क्या कोई एज लिमिट है या फिर किसी भी शख्स को काट जाए तो वो डेंजर जोन में जा सकता है? देखें, किसी भी एज के पेशेंट को ये डेंगू हो सकता है, बच्चा, नौजवान और बूढ़ा। कौन सीरियस होगा, कौन क्रिटिकल होगा, अगेन उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपको पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, वो बड़ा शुगर तो नहीं है, आपको पहले ब्लड प्रेशर तो नहीं है, पहले से कोई जिगर की और गुर्दों की बीमारी तो नहीं है, पहले से आपको ब्लड थिनर तो नहीं ले रहे। ये सारी चीज़ें को मॉर्बिड कंडीशन काफ़ी मैटर करती हैं। और आप घर में खुद सेल्फ मेडिकेशन कितने करें, ये बड़ा फैक्टर है। अब डेंगू में एक बात दवाइयाँ ऐसी हैं जो कंट्राइंडिकेटेड हैं, जो हमें नहीं लेनी चाहिए, मसलन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग नहीं लेनी चाहिए उसमें, लेकिन वो लोग लेते हैं, उससे ब्लीडिंग का ज़्यादा ख़तरा हो जाता है। तो इसलिए लोगों से दरख्वास्त है कि एक दिन बुखार ना टूटे तो आप फ़ौरन अगले दिन जाके पंजाब के तमाम अस्पतालों में डेंगू काउंटर कायम कर दिया गया है। वहाँ पर CBC ब्लड की एग्जामिनेशन की मशीनें रखी हुई हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट, आप अपना उसमें जाके ब्लड टेस्ट कराएं। साथ ही डॉक्टर एक काउंटर पर बैठे हैं, वो आपको बताएंगे कि आपको खुदा ना खाता आप सस्पेक्टेड हैं या आप प्रोबेबल केस हैं तो वो आपको, अगर प्रोबेबल है आपको दाखिल कर लेंगे, सस्पेक्टेड हैं तो आपको दवाइयाँ लिख के घर भेज देंगे, कहेंगे अगले दिन आके फिर ब्लड टेस्ट कराएं और कंपेयर करेंगे। अगर डेंगू हुआ तो फिर ब्लड काउंट कम हो जाएगा, और जो प्रोबेबल केस हैं उनको दाखिल कर लेंगे, उनका हम सीरोलॉजी का टेस्ट NS1 के लिए भेज देंगे, और अगर वो कंफर्म हो के आता है तो वो दाखिल रहेगा 7 से 10 दिन, अगर नहीं है तो फिर उसको हम दवाइयों पर घर भेज देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अलामात क्या हैं डेंगू होने की? और दूसरा ये कि आपने कहा कि बुखार ना टूटे, यानी मेडिसिन भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बावजूद बुखार नहीं जा रहा। जी देखिए, इसमें बोन ब्रेकिंग पेन, यानी कि आपको ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बोन ब्रेकिंग पेन, आपको ना हड्डियों में सख्त किस्म का दर्द, तेज़ बुखार। और इसमें और कोविड में आपने डिफ्रेंशिएट ऐसे करना है कि कोविड में आपको खांसी, गला ख़राब, नज़ला होता है, सांस उखड़ता है, ये चीज़ें डेंगू वाले पेशेंट में नहीं होती। उनको सिर्फ काफ़ी तेज़ बुखार, जिस्म सख्त दुखना, बोन हड्डियों में दर्द होना, और अगर पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल हो रहा है तो उसको पेट में दर्द, अगर खुदा ना खाता इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, यूरिन में ब्लड आना, ठीक है, इस किस्म की चीज़ें उसको शुरू हो जाती हैं। तो ये बुनियादी फ़र्क भी है कोविड में और डेंगू के बुखार में। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ डेंगू के पेशेंट में खाने पीने की एहतियात, क्योंकि जब 2011 में डेंगू ने बहुत शदीद हमला किया था, हम सेब के जूस के बारे में सुन रहे थे, हम पपीते के इस्तेमाल के बारे में सुन रहे थे, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें। अभी अगर किसी को डेंगू बुखार है तो उसके लिए क्या कोई खाने पीने की ग़िज़ाई अज्जा ऐसे हैं कि वो उसे ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए, या फिर कुछ जो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए? मुतवाज़न ग़िज़ा ही है, लेकिन पेशेंट की डिपेंड करता है किस स्टेज पर है। अगर उसको खुदा ना खाता इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, मैदे में हो रही है, तो फिर उसको हम नहीं कह सकते कि वो आप ये वाली ये ग़िज़ा खाएं या ज़्यादा खाएं। बुनियादी तौर पर अगर आपको खाली बुखार है और जिस्म दुख रहा है तो आप हाई प्रोटीन डाइट रखें, और वो ही बेहतर है। लेकिन अननेसेसरी चीज़ें ना कि फलाने ने ये का उसको अवॉइड करें। जब तक किसी चीज़ का साइंटिफिक प्रूफ ना हो वो नहीं करना चाहिए। लेकिन बुनियादी तौर पर हाई प्रोटीन डाइट और पानी ज़्यादा पिएं। लेकिन इसमें फ्लूइड ओवरलोड का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि फ्लूइड ओवरलोड ना हो जाए डेंगू में।
ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम साहब हमारे साथ मौजूद रहे। गुफ्तगू आपने सुनी है और बताया गया है कि कोविड कुछ कंट्रोल है लेकिन SOPs बहुत ज़रूरी है, मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है, रश वाले एरियाज़ में आपने नहीं जाना। जबकि दूसरी जानिब डेंगू मुसलसल शहरियों पर हमले कर रहा है और वजह क्या है? वजह यही है कि आप अपने घरों में सफाई का ख्याल नहीं रख रहे, पानी जमा करके रख लेते हैं, चाहे वो बर्तन है उसको ढांप कर नहीं रखते, पर्दों के पीछे, आपके गमलों में, आपकी छत पर या फिर कोई भी आपका स्टोर रूम जहाँ पर कूड़ कबाड़ आपने रखा है वहाँ पानी जमा हो जाए तो फिर वो डेंगू के लिए फेवरेट प्लेस बन जाएगा। इसलिए सफाई का ख्याल रखें, अपने आप को कवर करके रखें, बाहर जाना है तो पूरी आस्तीनों का कपड़े पहने, आप यकीनी तौर पर डेंगू को मात दे सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।